मध्य प्रदेश में 20 मार्च का दिन वो दिन है जब कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा दिया गया था और इसी दिन कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वहीं इस दिन को कांग्रेस काले दिवस के रूप में मनाती है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा निकाली। देखिए ये खास रिपोर्ट। 20 मार्च को अल्पमत के चलते पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस 20 मार्च के दिन लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाती है। इसी को लेकर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में गोलू अग्निहोत्री, विनय वाकलीवाल, चिंटू चौक से राकेश सिंह यादव, सुरजीत चड्डा, पिंटू जोशी, राजेश चौक से संतोष सह गौतम समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। ये जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके 20 मार्च 2020 को कमलनाथ जी की वो सरकार जो जनहित के लिए, जनता के लिए काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसे के दम पे उस सरकार को गिरा दिया। कांग्रेस पार्टी उस दिन को काले दिवस के रूप में मानती है, लोकतंत्र की हत्या के रूप में मानती है कि मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार जो किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, आमजन के हित में, अल्पसंख्यक के हित में, आदिवासियों के हित में काम कर रही थी, शानदार काम कर रही थी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास में केंद्र की सरकार है, बहुत सारा पैसा है, सारे व्यापारियों को सरकार बेच रखी है केंद्र की, उसी पैसे का दुरुपयोग करके जिस तरह सरकार गिराई, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में ये संविधान बचाओ यात्रा हर जिले स्तर पर निकल रही है, ताकि आम जन को पता चले कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकारें ध्वस्त करने में लगे। आवश्यकता है देश में बाबा साहब भीमराव जी के बनाए हुए संविधान को बचाने की, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बचाने की, हमारे मौलिक अधिकारों को बचाने की। इसी को लेकर आज ये यात्रा नेहरू जी की प्रतिमा से लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा तक जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज के इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाती आई है और जिस तरह से खरीद फरोख्त करके जो माननीय कमलनाथ जी की सरकार जो युवाओं के लिए, आम गृहिणी के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, जिस तरह से उसे गिराया गया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति या चेहरा उजागर हुआ था, उसके विरोध स्वरूप इस संविधान को बचाने के लिए इस दिन को हम आज संविधान बचाओ दिवस के रूप में मना रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने हम लोग आज संविधान का वाचन करेंगे, ताकि इस देश के युवा जो बेरोजगार, गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, इन सब के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम लोग आज एकजुट है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और एक बार फिर हम लोग युवाओं को रोजगार देंगे, गरीबों का कार्य करेंगे और सुशासन रूप से सरकार को चलाएंगे। तिरंगा यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की थी। यात्रा के माध्यम से यह संदेश है कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की है, कांग्रेस की बनी बनाई सरकार से खरीद फरोख्त कर विधायकों को अपनी ओर ले जाकर सरकार गिराई है। चूँकि कमलनाथ जी का अपना स्वयं का विजन होता है और वो इस प्रदेश के नागरिकों के लिए और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में उनके स्वयं के विजन को भी ठेस पहुंची और मध्य प्रदेश का भी नुकसान हुआ। आज उसी चीज़ का विरोध करने कांग्रेसी सड़क पर उतरे हैं। देखिए, यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का ये संदेश है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रदेशों में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सरकारें गिरा रही है, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने 35-35, 50-50 करोड़ रुपया देकर विधायकों को खरीदा। तो मैं कहता हूं कि ईडी और सीबीआई के छापे जो विपक्षी दलों के नेताओं पर पड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थानों पर पड़ना चाहिए कि आखिर इतना पैसा उनके पास आ कहाँ से रहा है। और हम इस यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी हरकतें दोबारा की तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करने वाली है।
कुल मिलाकर 20 मार्च 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।